तो अब बेटा ये क्वेश्चन है यहाँ पर यहाँ पे लिखा है एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। एफ या डबल डैश है, एफ डबल डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू गिवन है यहाँ पर एफ एक्स। अब ऑब्वियस सी बात है कि एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स लिखा हुआ है, तो इसको तो हम ये यहाँ पे ऑर्डर टू का डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये सिंपल यहाँ पर y लिखा हुआ है। अगर दोनों तरफ अगर f डैश x का मल्टीप्लाई कर दे बोथ द साइड, f डैश x का, और दोनों तरफ अगर हम इंटीग्रेट कर दें, तो इसका डेरिवेटिव ये लिखा हुआ है। अगर इसको मैं मान लूं कि ये लिखा हुआ है t, तो इसका डेरिवेटिव ये लिखा हुआ है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, f डैश x का होल स्क्वायर बाई टू। सेम लॉजिक से इसका डेरिवेटिव ये लिखा हुआ है, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, एफ एक्स का होल स्क्वायर बाई टू प्लस सी आ गया। अब सी की वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, एफ जीरो की वैल्यू जीरो है और एफ डैश जीरो की वैल्यू थ्री है। तो यहाँ पर एक्स इक्वल टू जीरो यहाँ पर डाल दिया, तो ये कितना आएगा, एफ डैश जीरो का होल स्क्वायर बाई टू, और ये आया एफ जीरो का होल स्क्वायर बाई टू प्लस सी। एफ डैश जीरो की वैल्यू कितनी है, थ्री है, तो ये आ जाएगा नाइन बाई टू। एफ जीरो की वैल्यू जीरो है, तो यहाँ पे तो सी की वैल्यू आ गई नाइन बाई टू। तो आपका फंक्शन क्या बन गया, सी की वैल्यू अगर नाइन बाई टू है, तो ये फंक्शन बन गया यहाँ पर, इसको थोड़ा सा, हाँ, तो ये फंक्शन बन गया एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर बाई टू, और ये आया एफ एक्स का होल स्क्वायर बाई टू, और c की वैल्यू कितनी है, नाइन बाई टू। तो ये आ जाएगा आपका एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर और एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस नाइन, ये यहां पर आ गया। अब इसके बाद में अब हम इसको अगर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, तो यहां पर एफ डैश एक्स बराबर आ गया अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस नाइन। और चूंकि जहां चूंकि प्लस माइनस आएगा, लेकिन सवाल ने बोला एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, तो एफ डैश एक्स बराबर आ गया अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस नाइन। अब एफ डैश एक्स को क्या ले सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। करेक्ट है यहां तक। अब ये डी वाई बाई डी एक्स आया, उसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो डी वाई अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस नाइन, और ये आ जाएगा डी एक्स। दोनों तरफ इंटीग्रेट किया, करेक्ट है। अब ये इंटीग्रेशन आपको याद होना चाहिए, तो ये कितना आएगा, एल एन मॉड वाई प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस नाइन, यहाँ मॉड लगा देंगे, और इक्वल टू एक्स प्लस सी। और वाई क्या है, वाई एक्चुअली एफ एक्स है, तो एफ एक्स प्लस अंडर रूट एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस नाइन इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब सी की वैल्यू यहाँ फाइंड आउट करने के लिए एक्स इक्वल टू जीरो डाल दें। अगर एक्स जीरो डालेंगे तो कितना आ जाएगा, एफ जीरो की वैल्यू जीरो गिवन है, यहाँ से थ्री आ गया, जीरो प्लस सी, तो सी की वैल्यू आ गई यहाँ पर एल एन थ्री आ गई। तो सी की वैल्यू अगर यहाँ पे एल एन थ्री है, तो सी की वैल्यू यहाँ पे अगर सब्सिट्यूट कर देंगे, तो ये आ जाएगा लॉग वाई प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस नाइन, और x प्लस एल एन थ्री आ गई, यहाँ पर ये वैल्यू आ गई, करेक्ट है। अब क्वेश्चन में तो यहाँ पे y प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस नाइन बराबर क्या आ जाएगा, e की पावर x इंटू ई की पावर एल एन थ्री, और एल एन थ्री की वैल्यू यह तो आ जाएगा थ्री, तो थ्री इंटू ई की पावर x आ गया, ये यहाँ पर आ गया। अब चाहो तो यहाँ से y की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि थ्री अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस नाइन बराबर थ्री ई की पावर एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर बोथ द साइड वाई स्क्वायर प्लस नाइन, ये आ जाएगा नाइन ई की पावर टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस सिक्स ई की पावर एक्स वाई, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर y की वैल्यू आ रही है नाइन माइनस नाइन ई की पावर टू एक्स इक्वल टू माइनस ई की पावर एक्स वाई।
तो 6e⁻xy बराबर 9e⁻2x माइनस 9। तो y बराबर आ गया बेटा यहाँ से 1/6 e⁻x, और ये 9 बाहर आ जाएगा, और e⁻−x, तो ये आ गया 3/2 e⁻x माइनस e⁻−x। ये आ गया आपका y की वैल्यू। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, व्हाट हैव बीन आस्क्ड इन द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम में पूछा गया है 9f log 3 की वैल्यू, करेक्ट है। तो ये आपका fx आ गया 3/2 e⁻x माइनस e⁻−x। अब x की जगह डाल दो log 3। तो x की जगह जैसे ही आपने यहाँ पे log 3 डाला तो e की पावर log 3 बन जाएगा 3, e की पावर माइनस log 3। अब ये आ गया 3/2 3, और ये आ गया 1/3। तो ये आ गया 3/2, ये आया 8/3, तो ये आ गया 4 आ गया। और क्वेश्चन पूछा है 9f ln 3 पूछा है, तो ये आ जाएगा 9 4 जा 36। दिस इज द आंसर। इस क्वेश्चन को लगाने का एक और तरीका है, जहां पर सेकंड ऑर्डर जो यहाँ डेरिवेटिव का डायरेक्ट उस सॉल्व पे लगाया जाता है, लेकिन आई वुड प्रेफर कि आप वैसे मत लगाएं। ये तरीके में बस ये ध्यान रखें कि यहाँ पर किया क्या गया है। यहाँ पर एफ डबल डैश एक्स लिखा था, तो इसमें एफ डैश एक्स का मल्टीप्लाई करके, ये एकदम एकदम नई प्रॉब्लम है, इसकी प्रैक्टिस करिए।